ठीक है भाई, आज से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आईपी मल्टीकास्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हम्म। और बहुत ज़्यादा यूज में है। और आप ये मान लीजिए कि अगर यूज में इन द सेंस जितना भी इंटरनेट का ट्रैफिक चल रहा है आज की तारीख में, मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो मल्टीकास्ट बेस्ड है। ठीक है। और इसलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या है, जो मल्टीकास्ट जो करंट एंड मल्टीकास्ट है वो थोड़ा सा इजी हो गया है। पुराने, अगर मैं अपने टाइम समय की बात करता हूँ तो उस समय में मल्टीकास्टिंग इतना इजी सर्विसेज नहीं थी। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी देखें और थोड़ा सा लॉजिक वाइज भी देखें, क्योंकि उस समय में बहुत सारे मल्टीकास्टिंग के ऑप्शन हुआ करते थे। आज गिनती के एक या दो ही ऐसी सर्विसेज रह गई हैं जो मल्टीकास्ट को चलाती हैं। और सीधी सी बात है, एक्सट्रीम सर्विसेज हैं, उनमें सारे फीचर्स हैं, कंट्रोल बहुत अच्छा है, इसलिए कम सर्विस रह गई हैं, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इजी भी हो गया है। ठीक है। तो बेसिकली मल्टीकास्ट क्या है, शुरुआत करेंगे और जानेंगे ये चीज क्या है और सर्विस किस तरीके से चलती है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मल्टीकास्टिंग की, तो 1980s के लेट 80s में एक हमारे इंजीनियर थे डॉक्टर स्टीव डेयरिंग। तो सबसे पहला जो प्रपोजल है मल्टीकास्ट का वो उन्होंने ही लाया था। उन्हें एक्चुअली क्या था कि वो एक नेटवर्क में कोई डेटा सेंड करना चाहते थे, ट्रांसमिशन बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये जो मेरा ट्रांसमिशन है ये मल्टीपल पीसीज पर जाए, मतलब वन टू मैनी पर वो एक ट्रांसमिशन भेजना चाहते थे, क्योंकि जनरली यूनिकास्ट बेस्ड जो ट्रांसमिशन थे वो सिंगल जाते थे, तो वो एक साथ 5 जगह अपना यूनिकास्ट भेजना चाहते थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये काम किया जा सके। तो उनके दिमाग में मल्टीकास्ट का एक ऑप्शन आया और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। ठीक है। और 1991 में उन्होंने एक अपने डॉक्टरल रिसर्च लिखी, मल्टीकास्ट इन ए राउटिंग डोमेन, मल्टीकास्ट इन राउटिंग डोमेन ऑफ डेटाग्राम। इस तरीके से एक डॉक्टरेट रिसर्च लिखी उन्होंने, स्टीव डेरिंग ने, और मल्टीकास्ट को लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद से फिर मल्टीकास्ट की आरएफसी लिखी गई। जो सबसे पहला जो मल्टीकास्ट से रिलेटेड डायग्राम, सॉरी, जो मैंने डेटा पढ़ा है या कह लीजिए डॉक्यूमेंट पढ़ा है, वो डॉक्टर स्टीव डेरिंग का ही है। और वो उनकी जो रिसर्च थी उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है बेसिकली। और लेमन टर्म्स में अगर कहूँ तो सभी लोग जानते हैं मल्टीकास्ट क्या है। जितने भी लोग आईपी नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि भैया जो कास्टिंग होती है, यानी ये जो ट्रांसमिशन हैं, वो तीन तरीके से आप लोग कर लेते हो: मल्टी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ठीक। हम्म। और मल्टीकास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप एक जगह से, एक सोर्स से मल्टीपल डिवाइसेस पर एक साथ डेटा भेज सकते हो। सिंपल सिंपल टर्म में मल्टीकास्ट का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई एक होस्ट है, वो एक साथ मल्टीपल जगह पर एक फाइल को सेंड करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? मल्टीकास्ट करना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जो बेसिक बेसिक सी बात है, जैसे आप लोग कह लेते हो कि ग्रुप में भेजना चाहते हो। ठीक है जी। और यूनिकास्ट वन टू वन, ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल, और मल्टीकास्ट वन टू मैनी, और वन टू एनी ग्रुप। ठीक। मल्टीकास्ट में आपने देखा होगा, मल्टीकास्ट के लिए क्लास डी एक रिजर्व भी है आईपी वर्जन 4 में, और आईपी वर्जन 6 में भी क्लासेस हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मल्टीकास्ट के बारे में अगर बात की जाए तो मल्टीकास्ट एक बाउंड्री लेस सर्विस। बाउंड्री लेस सर्विस का मतलब मल्टीकास्ट जो है, ऐसा नहीं है किसी एक स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट डोमेन या किसी एक नेटवर्क आईडी के लिए या किसी स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए बनाया गया ट्रांसमिशन। मल्टीकास्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप इस मल्टीकास्ट को, आप राउटर के ऊपर से भी इसको बाईपास कर सकते हैं। मीन्स मल्टीकास्ट की तरफ भेजा गया या मल्टीकास्ट वाला जो ट्रैफिक है, जिस मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन के लिए जो ट्रैफिक भेजा जाता है, उस डेस्टिनेशन को किसी भी एक फिजिकल एंटिटी के अंदर बाउंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं। मीन्स ऐसा नहीं है कि उसका कोई नेटवर्क आईडी है या कोई होस्ट आईडी है या कोई सबनेट मास्क है या वो किसी स्पेशल फैमिली से बिलोंग करता होगा। इस तरीके का कोई भी ट्रांसमिशन या इस तरीके की कोई भी लिमिटेशन मल्टीकास्ट के साथ नहीं है।
इसी वजह से इतना डायनामिक बिहेव देता है और आज की तारीख में इंटरनेट पर ये इसका बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हम लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, हमारे लिए मल्टीकास्ट क्यों है कि भाई हम मल्टीकास्ट क्यों पढ़ रहे हैं राउटर वाले, अगर बंदों की मैं बात करूं, क्योंकि आपको पता है मल्टीकास्ट एक एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस है। तो मोटे मोटे शब्दों में देखा जाए कि भाई अगर आप जैसे कोई यूजर है किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है, मल्टीकास्ट करना चाहता है, और वो मल्टीकास्ट जो है उसका जो डेस्टिनेशन है वो जोग्राफिकली बहुत ही आइसोलेटेड या कह लीजिए बहुत ही डिस्टेंस पर है, और वहां तक जाने के लिए जो फिजिकल नेटवर्किंग है वो बहुत सारे राउटर्स से होकर जाती है। यूजर ने मल्टीकास्ट ट्रैफिक इनिशिएट किया, तो जो राउटर्स हैं उन्हें उस ट्रैफिक की प्रॉपर्टी को रीड करना है, उन्हें देख लेना है कि ट्रांसमिशन मल्टीकास्ट है, तो उस मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन के बिहेव को समझते हुए उस पैकेट को राउट करना है इन बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क्स। तो जब राउट करेगा मल्टीकास्ट ट्रैफिक को राउटर, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? हमारी। और हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमें इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा, तो हमें मल्टीकास्ट को क्या करना है, अपने राउटर्स पर इनेबल करना है। दैट्स इट, इसके अलावा हमारा कोई भी काम नहीं। ठीक है, हमारा काम नहीं है कि हम मल्टीकास्ट एप्लीकेशन को बनाएंगे, हमारा ये काम नहीं है कि मल्टीकास्ट एप्लीकेशन सही चल रही है नहीं चल रही। हमारा काम ये है कि अगर राउटर को कोई मल्टीकास्ट ट्रैफिक मिलता है, यूजर ओरिजिनेटेड ट्रैफिक मिलता है, तो बस वो उसको सीधा सीधा उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे और बस काम कर। इतना ही काम हमें करना है, और इस काम को करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल शब्दों में देखा जाए तो मल्टीकास्ट में जो एड्रेस होता है उसे बेसिकली एक ग्रुप कहा जाता है। आप मल्टीकास्ट एड्रेस को एक पीसी का एड्रेस नहीं कह सकते, आप किसी नोड का एड्रेस नहीं कह सकते। बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीकास्ट के एड्रेस को कहते हैं ये है ग्रुप। तो जितना भी मल्टीकास्ट एड्रेस अगर आप बात करो, जस्ट लाइक 242.0.0.0, ये क्या है? ये कोई आईपी एड्रेस नहीं है, ये ग्रुप एड्रेस है। बेसिकली ग्रुप एड्रेस क्या है, इस एड्रेस के अंदर दुनिया के सारे कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं और एक या दो कंप्यूटर भी आ सकते हैं। मीन्स इसकी कोई ऐसी फिजिकल बाउंड्री नहीं है जिसके अंदर आप ये लिमिट कर सको कि इसके अंदर इतने पर्टिकुलर नोड्स हो सकते हैं, इतने पर्टिकुलर पीसी हो सकते हैं, या इतने पर्टिकुलर नेटवर्क्स हो सकते हैं, या इसका कोई ज्योग्राफिकली लोकेशन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल डिजाइन है जिसमें दुनिया के सारे कंप्यूटर्स एक साथ में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ग्रुप बेसिकली क्या है, ये ग्रुप भी एक एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन जो सिस्टम्स पे स्टार्ट होती है उसका ये नंबर होता है। तो उस एप्लीकेशन को जनरली हम लोग किसी ना किसी ऐप से, जैसे टेलीप्रेजेंस की बात हो गई, आईपीटीवी हो गई, या कोई भी स्टॉक टिकर्स हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जस्ट लाइक ये जूम ही अगर आप मान लो, तो अगर हम लोग एक ग्रुप में बैठकर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन है वो ये ग्रुप। तो इस आईपी एड्रेस को, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस को एक नेम से रिजोल्व कर लिया जाता है जिसे आप एप्लीकेशन नेम कहते हो। ठीक है, वो एप्लीकेशन लॉन्च होती है, आपका आईपी एड्रेस लॉन्च हो जाता है, वो एप्लीकेशन बंद होती है, तो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है सिस्टम में से। बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, डायनामिक बिहेव देता है, डायनामिकली चलता है और लिमिटलेस है। क्लियर है जी? यस सर। इसकी डिमांड की अगर मैं बात करूं, जैसे मल्टीकास्ट भाई इतना पॉपुलर क्यों रहा है, अगर डिमांड की आप बात करो तो डिमांड आप खुद ही देख सकते हो। सबसे पहले तो अगर एंटरटेनमेंट में आ जाए तो मल्टीप्लेयर गेमिंग एक ऑप्शन है जिसकी वजह से मल्टीकास्ट को लाया गया। गेमिंग जोन एक अलग चीज हो गई, या कह लीजिए ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स हो गए तो वो भी मल्टीकास्ट हो गई, रेडियो प्रोग्राम्स हो गए तो भी मल्टीकास्टिंग की जरूरत होने लगी। ऑडियो एंड वीडियो वेब कॉन्फ्रेंसेज हैं, ठीक है, कॉन्सर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे सिस्को का टेलीप्रेजेंस है, ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग है, या कह लीजिए कोई एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉयज को मेल भेजना चाहता है, सॉरी एक मैसेज भेजना चाहता है जो एम्प्लॉयज के लिए हो, स्पेशल के लिए हो। मतलब ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस जो धीरे धीरे बेसिकली लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, और धीरे 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 मल्टीकास्ट एप्लीकेशन बहुत तेजी से बूम पर आती चली गई। ठीक है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है कि आप उन्हें देख सकते हो। डिस्टेंस लर्निंग अब आ गया। डिस्टेंस लर्निंग की अगर बात करें तो एक होस्ट होता है और बाकी सब ग्रुप पर बात कर रहे होते हैं। तो ग्रुप के जितने भी एक्टिव रिसीवर होते हैं, जैसे ये वाली बात हो, तो वो सब उस मल्टीकास्ट स्ट्रीम को रिसीव कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले गए और चीजें आती चली गई। ठीक है,
अब देखा जाए कि अगर हम मल्टीकास्ट यूज कर रहे हैं भाई, यूनिकास्ट क्यों नहीं कर सकते, ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ये गोल अचीव करना चाहते हो वन टू मैनी वाला, तो उसके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन ही क्यों? तो देखा जाए तो यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे मान लेते हैं एक सर्वर है, ये आ गया आपका स्विच, ये आ गया राउटर, और ये आ गया क्लाउड, और अभी क्या, जैसे आपका सर्वर कोई डेटा भेजना चाहता है, ठीक है, और वो आप भेजना चाहते हो वो केवल, मान लो H1, आप यूनिक, आपको क्या करना है, आपको H2 H3 H4 इन तीन पर एक डेटा स्ट्रीम भेजने हैं, आपको एक डेटा भेजना है, ठीक है। और यूनिकास्ट को आप यूज कर रहे हो, अगर आप यूनिकास्ट यूज करोगे तो सर्वर को क्या करना पड़ेगा, सर्वर को तीन कॉपी बनानी पड़ेगी, H1 के लिए भी, H2 के लिए भी, H3 के लिए भी। अगर H1 के लिए 1.5 Mbps स्पीड की रिक्वायरमेंट है तो तीनों के लिए 1.5 Mbps की रिक्वायरमेंट है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ये जरा एक सेकंड में आया भाई, जरा मैं दवाई ले लूं, एक सेकंड। ये सुबह का शाम, ठीक है जी, चलो ये सुबह का शाम, ये पहले से लोगों को जरूरत होगा, देखते ही ये सुबह का, ये दोनों चीजें खांसी लग जाए जमा कर देगी, ये अलग स्पेशल बैग लगा रहा हूँ। और मैं तो जाऊँगा इसलिए आप धागे वाली खाली डालूं तो उनका डाल दूंगा, तो ये है कि वो कुछ तो काम है ना। पकड़ा दूंगा कुछ नहीं होता। अगर मैं यूनिकास्ट करना चाहता हूँ और यूनिकास्ट केवल H2 H3 H4 पर भेजना चाहता हूँ, तो सर्वर को क्या करना पड़ेगा, यानी सोर्स डिवाइस को तीन सेपरेट कॉपी बनानी पड़ेंगी। और अगर तीनों सेपरेट कॉपी को देखते तो अगर हर कॉपी की रिक्वायरमेंट 1.5 Mbps की है, तो लोड अगर आप देखोगे तो 4.5 Mbps की स्पीड की बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट चलेगा। जैसे R1 पर भी तीनों स्ट्रीम रिसीव होंगी और इसे भी तीनों कॉपी आगे फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी। R2 के पास भी आप आते हो तो R2 क्या करेगा, दो कॉपी इधर भेजेगा, एक कॉपी इधर भेजेगा, यानी 3 Mbps की यूटिलाइजेशन यहाँ है, 1 Mbps की यूटिलाइजेशन है।
तो बेसिकली यूनिकास्ट में अगर देखा जाए तो यूनिकास्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि नंबर ऑफ जो कॉपीज हैं, जितने आप ट्रांसमिशंस बनाओगे, जितने ग्रुप पर देना चाहोगे, उतने ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी ही कॉपी बनानी पड़ेंगी। और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा ओवर यूटिलाइज हो जाएंगे। मतलब यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर देखा जाए बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट बहुत होगी, और राउटर्स का जो लुकअप प्रोसेस है वो भी बड़ा होगा। हर एक कॉपी के लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन उसको लेने पड़ेंगे और फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगर आप किसी ग्रुप पर भेजना चाहते हो वाई यूजिंग यूनिकास्ट। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ब्रॉडकास्ट की, तो ब्रॉडकास्ट में क्या है, ब्रॉडकास्ट में मल्टीपल कॉपीज नहीं बनती। ब्रॉडकास्ट में क्या है कि आपने बस एक ही कॉपी बनाई और एक सिंगल स्पीड के थ्रू ही जितनी आपको बैंडविड्थ चाहिए उतनी चली। R1 पर आप पहुंचे, R1 ने भी आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब R2 क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करता है, उसके पास उसने देखा कि दोनों दोनों जगह हैं तो आपका जो ब्रॉडकास्ट जाएगा सभी पर जाएगा। अब ब्रॉडकास्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रॉडकास्ट में क्या है, आपने बैंडविड्थ तो सेव कर ली है, लेकिन अगर आप देखो उसका जो फ्लो है, उसका जो फ्लड है, वो सभी ऐसी डिवाइसेस के पास भी जाएगा जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स अगर मैं H1 की बात करूं तो H1 पूछेगा कि भाई आप मुझे क्यों डेटा भेज रहे हो, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं प्रोसेस क्यों करूं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ब्रॉडकास्ट में नेटवर्क के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगी, उसके सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाते हैं और अननेसेसरी का डेटा फ्लड होना शुरू हो जाता है या फ्लो करता है नेटवर्क के अंदर। जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी खामखा के प्रोसेस में आ जाते हैं और उन डिवाइसेस पर फिर लोड बढ़ जाता है। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अननेसेसरी में डेटा फ्लड होता है, और जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट हैं या जिनको डिजायर ही नहीं है उस डेटा की, उनको पास ही वो रिसीव होने लगता है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये ब्रॉडकास्ट है। ठीक है। तो भेज आप यूनिकास्ट से भी सकते हो, भोज ब्रॉडकास्ट से भी सकते हो, लेकिन दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब इस जगह पर आ जाता है आपका सॉल्यूशन मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या है, एक ही डेटा स्ट्रीम होती है, एक सोर्स एक ग्रुप के ऊपर एक एड्रेस भेजता है। और होता क्या है मल्टीकास्ट में, जैसे 1.5 MBS एक स्ट्रीम निकली, राउटर 1 ने भी उसको फॉरवर्ड कर दिया, क्लाउड से भी वो राउटर 2 पर पहुंचा। अब राउटर 2 को ये इंश्योर करना है कि भाई कि मेरे जो मल्टीकास्ट के ग्रुप मेंबर्स हैं वो मेरे अगर दोनों इंटरफेस पे हैं तो एक पर हैं तो क्या करना है। इसने देखा कि दोनों पर H2 H3 H4 तीनों डेटा चाहते हैं, तो उसने एक स्ट्रीम यहाँ डाली और एक स्ट्रीम यहाँ डाली। अब स्विच जो है, स्विच भी स्मार्टली मल्टीकास्ट को हैंडल कर सकते हैं। ये मल्टीकास्ट को रिसीव करेंगे और ये भी ये जानते हैं कि मेरे किस किस पोर्ट के ऊपर कौन कौन से यूजर्स हैं, तो ये स्विच उतनी कॉपी बनाएगा और यूजर और डाल देगा। इस स्विच के ऊपर एक स्ट्रीम मिली, एक डेटा स्ट्रीम मिलती है, और इसे भी पता लगता है कि एक ही जगह है तो इसको केवल एक ही कॉपी बनानी है और डिजायर्ड कैंडिडेट पर भेज देना है। मीन्स मल्टीकास्ट में क्या होता है कि आपका जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बहुत कन्वीनियंटली फ्लो होता है, फ्लेक्सिबल डिजाइन के साथ होता है, और किसी भी तरीके का बैंडविड्थ वेस्टेज इसमें नहीं आती, ना रिसोर्स ओवर यूटिलाइज होता है। मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही सीपीयू को काम करना होता है, राउटर को उतना ही फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म पर काम करना है, बिकॉज राउटर एंड स्विच बोथ कैन अंडरस्टैंड द मल्टीकास्ट डेटा। मल्टीकास्ट का काम ही है ग्रुप पर, ग्रुप नोन हो जाता है, स्विच उतनी कॉपी ऑटोमेटिकली बनाएगा। राउटर का काम क्या है, बस ये जान लेना कि मेरा जो डेटा है वो स्विच को रिक्वायरमेंट है, मतलब यूजर जो है मेरे किस साइड पर है उधर वो स्ट्रीम स्ट्रीम को फॉलो कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, और स्विच वहां जाने के बाद जितनी कॉपी की जरूरत है, जितने यूजर्स उसे लगते हैं, उतनी ही वो कॉपी बनाकर स्विच ऑटोमेटिकली आगे फॉरवर्ड करना लगता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो मल्टीकास्ट में बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली होता है और किसी भी तरीके का कोई बर्डन आपके रिसोर्सेज पर नहीं आता। क्लियर है जी। हाँ सर। मल्टीकास्ट के बेनिफिट्स ठीक है लेकिन मल्टीकास्ट के बेनिफिट्स इसलिए हैं क्योंकि ग्रुप पर आप काम कर सकते हो और आपकी बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होगा, तो ये सारे बेनिफिट्स को काम करने के लिए आप मल्टीकास्ट लगाओगे। अब मल्टीकास्ट लगाओगे तो मल्टीकास्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको।
बेसिकली अगर मैं मल्टीकास्टिंग की बात करता हूँ तो मल्टीकास्ट ऐसा नहीं है कि इमीडिएट अपने आप चल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी और तभी आप मल्टीकास्ट को स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे 6 पॉइंट मैंने बनाए हैं जिन 6 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, आपको सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है आपकी डेडिकेटेड लेयर 3 एड्रेस, ठीक है। आपको एक डेडिकेटेड लेयर 3 एड्रेस पड़ेगा जो केवल मल्टीकास्ट एप्लीकेशन ही चला पाए। मींस आपको एक ऐसे आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी जो आपको यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट से अलग रखे, ठीक है। उसके लिए अगर आप बात करें तो आपके पास क्या है, क्लास डी, ठीक है। तो 224 से लेकर 239 तक जितने भी एड्रेस उन्होंने रिजर्व किए हैं इंडिपेंडेंट, वो सारे क्लास डी में। मतलब आपको एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, आप मल्टीकास्ट चलाना चाहते हो, देन यू नीड एड्रेस, और वो एड्रेस कहाँ से आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। आपको लेयर 3 एड्रेस देखना पड़ेगा, और वो लेयर 3 एड्रेस का किस पर लॉन्च होगा, एक एप्लीकेशन। इस जो एड्रेस है वो एक एप्लीकेशन ही है बेसिकली। आपको क्या करना होगा, अगर आप मल्टीकास्ट स्ट्रीम चलाना चाहते हो, मल्टीकास्ट को यूज करना चाहते हो, तो आपको एक लेयर 3 एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले। तो आपको एक मल्टीकास्ट एड्रेस एक्वायर करना पड़ेगा, कैसे करना है वो भी बताते हैं आगे, ठीक है। पहली तो ये हो गई। दूसरा क्या है, ये जो मल्टीकास्ट एड्रेस लोगे आप, ये जो एड्रेस है ये केवल और केवल एज ए डेस्टिनेशन एड्रेस ही यूटिलाइज हो सकता है, इसे कभी भी आप सोर्स आईपी एड्रेस नहीं बना सकते। मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसमें वो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस ऑलवेज मल्टीकास्ट होगा, आप उसे कभी भी सोर्स नहीं बना पाओगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आप जो भी एप्लीकेशन बनाओगे, कुछ भी करोगे, जैसे भी आपको करना है, तो एज ए सोर्स आईपी एड्रेस कभी भी वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, वो हमेशा डेस्टिनेशन एड्रेस ही रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीकास्ट के अंदर ग्रुप का एक एड्रेस होता है, और किसी ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस जो आपका ये मल्टीकास्ट एड्रेस है बेसिकली किसी कंप्यूटर का आईपी नहीं होता। अब इसे किसी कंप्यूटर के पे आप इसे मैनुअली नहीं डाल सकते, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का एड्रेस होता है, और ग्रुप क्या आपकी एप्लीकेशन हो गई, जो जो बंदा उस एप्लीकेशन को चलाएगा तो उसी के ऊपर वो एड्रेस आ जाएगा। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स और यूनिकास्ट आईपी एड्रेस हमेशा एक मल्टीकास्ट एड्रेस पर डेटा डाल देती है, वो एड्रेस जहां जहां जिस पर लाइव होगा वो वहां पर चालू हो जाएगा। और उस एड्रेस की खासियत क्या है मल्टीकास्ट एड्रेस की, क्योंकि वो मल्टीपल डिवाइसेस पर बिना किसी बाउंड्री के स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा एड्रेस, आपका जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो कभी भी सोर्स एड्रेस नहीं होना चाहिए, वो हमेशा डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड में ही यूज होगा जब भी आप मल्टीकास्ट करोगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट। थर्ड, आपको एक एप्लीकेशन चाहिए। एप्लीकेशन किस लिए चाहिए, कोई भी यूजर्स जब ज्वाइन करना चाहेगा, मतलब कोई भी यूजर जब उस ग्रुप में एंट्री लेगा या ज्वाइन करेगा, तो वो ज्वाइन करने के लिए उसे क्या एक एप्लीकेशन चाहिए होगी, इसे कहते हैं लॉन्चिंग। मल्टीकास्ट को स्टार्ट करना कहते हैं लॉन्चिंग एन एप्लीकेशन। मीन्स आपको तीसरा जो पॉइंट कंसिडर करने वाला कंसिडरेबल पॉइंट है, आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, या कह लीजिए ज्वाइनिंग के लिए आप अगर किसी मल्टीकास्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बिना एप्लीकेशन के उसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। मीन्स आपके पास एक ऐसा फीचर होना चाहिए कि मेरा मन जब करे तब मैं उस मल्टीकास्ट को यूज कर लूं, और मेरा मन जब करे मैं उस मल्टीकास्ट ऐप से हट जाऊं। मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई फिक्स ऐसा रूल नहीं है, या स्टैटिक बाउंडेशन ऐसी नहीं है कि यूजर के पास कोई स्टैटिकली एक बाउंडेशन लगा दी, लिमिट लगा दी कि भाई आप इस टाइम से इस टाइम तक मल्टीकास्ट स्ट्रीम को रिसीव कर पाओगे।
या इस टाइम से इस टाइम तक आप मल्टीकास्ट कर पाओगे या इनिशिएट कर पाओगे, जो भी करना है। तो आपके पास क्या है, आपके पास एक डायनामिक बिहेव है जिसमें यूजर का पास एक फ्री कंट्रोल है कि उसका मन जब चाहे, व्हेन दे डिजायर, कि भैया जब उसे मल्टीकास्ट करना है तभी वो उस मल्टीकास्ट एप्लीकेशन को ज्वाइन करे, और जब उसका मन करे तो वो चला जाए। तो आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या होगा, एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं लॉन्चिंग द एप्लीकेशन। यानी यूजर जब भी ज्वाइन होगा, यानी लॉन्च हो रहा होगा यूजर, तो एक एप्लीकेशन के थ्रू होगा। जब भी लीव करेगा तो उसके पास भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो राउटर्स को बताए कि मैं इस ग्रुप को छोड़कर जा रहा हूँ। मतलब यूजर के पास ज्वाइनिंग का एक अलग मैकेनिज्म होना चाहिए, और अगर वो ग्रुप से लीव कर जाता है, छोड़ता भी है ग्रुप को, तो उसका भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो यू नीड अ परफेक्ट एप्लीकेशन फॉर द लॉन्चिंग ऑफ मल्टीकास्ट। इसके बारे में सोचना जरूरी है। थर्ड, चौथा क्या है, वो जो यूजर्स होंगे जब सोर्स किसी मल्टीकास्ट डेटा को डालेगा, जब सोर्स जो होगा किसी मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन पर कोई डेटा को प्रोसेस करेगा या मल्टीकास्ट डेटा को प्रोसेस करेगा, तो जितने भी मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के, जिस ग्रुप मेंबर्स के लिए वो भेजना चाहता है, तो वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको एक लेयर 2 मल्टीकास्ट मैक को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब सोर्स किसी मल्टीकास्ट डेटा को बनाएगा, तो एक तो मल्टीकास्ट लेयर 3 एड्रेस हो गया, दूसरा एक लेयर 2 मल्टीकास्ट मैक एड्रेस भी होगा जो केवल उस ग्रुप का ही होगा। क्योंकि ओएसआई की अगर मैं बात करता हूँ, टीसीपी आईपी मॉडल की बात करता हूँ, तो लेयर 2 एनकैप्सुलेशन के बिना आप लेयर 3 को रीड नहीं कर सकते। तो आपको लेयर 2 और लेयर 3 एप्लीकेशन दोनों के बारे में सोचना होगा। लेयर 3 तो आपने सोच लिया, यानी लेयर 3 एड्रेस की तो रिक्वायरमेंट हो गई। अब क्या होगा, आपको एक लेयर 2 एड्रेस भी चाहिए होगा, मैक एड्रेस, बिकॉज विदाउट द मैक एड्रेस यू कैन नॉट इनिशिएट एनी काइंड ऑफ ट्रांसमिशन इन द आईपी एनवायरमेंट। तो आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप क्या करो कि आप एक लेयर 2 मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को कैलकुलेट कर पाओ। और वो जो लेयर 2 मल्टीकास्ट मैक एड्रेस होगा, जितने भी ग्रुप मेंबर्स होंगे सबका सिमिलर होगा। ऐसा नहीं है जैसे आपका जो मैक एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, तो इसमें भी यूनिक होंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है। एक ग्रुप में 2 यूजर, 2000, 50,000 यूजर भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक ऐसा एड्रेस चाहिए आपको जो कॉमन हो ग्रुप का। और वो एड्रेस कहां से आएगा, वो सिस्टम को ऑटोमेटिकली जो यूजर्स हैं मल्टीकास्ट ग्रुप के, उन्हें अपने आप ही वो जनरेट करना है। मींस यू नीड अ मैकेनिज्म टू कैलकुलेट अ कॉमन, या कह लीजिए वेल नोन मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। आपको एक मैकेनिज्म चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेथड चाहिए टू कैलकुलेट लेयर 2 मल्टीकास्ट मैक। सोर्स भी इसको कैलकुलेट करेगी और जो रिसीवर्स हैं वो भी कैलकुलेट करेंगे। सोर्स तो जब इनिशिएट करेगी तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फील्ड में डालना पड़ेगा उसे, और बाकी जो यूजर्स हैं उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे जब आपके पास होगा। तो हर जो मल्टीकास्ट अवेयर एप्लीकेशन हैं, ये सिस्टम्स हैं या ग्रुप मेंबर्स हैं, उन सबके पास एक मेथड होता है जिसकी वजह से वो एक मल्टीकास्ट मैक निकालते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, तो जो आप आईपी एड्रेस देते हो, मल्टीकास्ट का जो ग्रुप एड्रेस होता है उसी के थ्रू वो एक लेयर 2 मल्टीकास्ट मैक बना लेता है। ठीक है, चौथा पॉइंट। पांचवा, मीन्स पांचवा एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें होस्ट, यू नीड अ मैकेनिज्म जिसमें होस्ट राउटर को या सर्वर को, या जो उसका फॉरवर्डर है जिससे डेटा आ रहा है, वो ये बताए कि भाई मैं इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हूं या लीव करना चाहता हूं। मींस आपके पास एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए कि जिसमें आप जब भी ज्वाइन करो तो जो सोर्स डिवाइसेस हैं उन्हें ये पता लग जाए, या जो रिले एजेंट्स हैं जस्ट लाइक राउटर इन केस ऑफ अवर डिजाइन, तो उन्हें पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर यूजर को इस मल्टीकास्ट डेटा की जरूरत है, तो उस पर एक्टिवली उस पर फॉरवर्ड हो जाए। या जब वो यूजर उस मल्टीकास्ट ग्रुप को छोड़कर जाना चाहे तो भी वो राउटर को बताए कि मैं यहां से जा रहा हूं, तो आप मुझ पर अब मल्टीकास्ट डेटा मत भेजना।
तो यू नीड एनी काइंड ऑफ इंटरमीडिएट सर्विस जो ये अनाउंस करे टुवर्ड्स द राउटर्स कि भाई अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो प्लीज फॉरवर्ड द मल्टीकास्ट ट्रैफिक, मुझ पर मल्टीकास्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड करो। और या जब मेरा काम खत्म हो जाए और जब मेरा मन करे मैं उस स्ट्रीम में से बाहर निकलना चाहता हूँ तो भी मैं राउटर को बता दूं या इंटरमीडिएट डिवाइस जो भी मेरी हैं जो उसको रिले कर पा रही हैं कि भाई मुझ पर अब आप इस डेटा को मत भेजना, आई डोंट नीड, ठीक है, मुझे और जरूरत नहीं है, तो अब आप मुझे मत भेजना। सो यू नीड अ प्रॉपर मैकेनिज्म, जस्ट लाइक एक मैकेनिज्म by which a host can dynamically indicate connected routers would like to it would like to have like to receive multicast or not। मीन्स आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जो डायनामिकली राउटर्स को ये बताए कि मुझे डेटा चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें जो सर्विसेज आती हैं अगर मैं बताऊं तो ये हैं आपके पास AGMP, CGMP, IGMP स्नूपिंग, मीन्स अगर आपको ध्यान, मैं जो बात कर रहा हूँ इन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, जो ये वो सर्विसेज हैं जिसमें जो इंटरमीडिएट डिवाइस हैं जो राउटर और स्विच हैं उनका होस्ट से कम्युनिकेशन होता है, होस्ट टू राउटर, ठीक है, होस्ट टू स्विच। मतलब स्विच राउटर को कैसे बताते, सॉरी पीसी राउटर को जो मल्टीकास्ट के जो ज्वाइनर हैं जो मेंबर हैं वो राउटर को किस तरीके से बताते हैं, तो वो अपनी एक सर्विस चलाते हैं, होस्ट एक सर्विस के थ्रू राउटर को बताता है कि भैया आई एम लाइव, मैं लाइव हो गया हूँ तो मुझे डेटा दे दो, और होस्ट ही बताता है कि भैया मुझे अब डेटा नहीं चाहिए। तो वो जो सर्विसेज हैं वो है ये आईजीएमपी, सीजीएमपी, आईजीएमपी स्नूपिंग, आरजीएमपी तो खैर पुरानी सर्विस होगी, ठीक है। इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल, सीजीएमपी सिस्को का ही, ठीक है, आईजीएमपी स्नूपिंग ओपन है, ये अभी पता लग जाएगा क्या है। क्लियर है जी। हाँ सर। अब जो छठा है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये है मल्टीकास्ट राउटिंग। ये तो क्या है, सोर्स टू राउटर है बस, मतलब सॉरी डेस्टिनेशन टू राउटर या ग्रुप मेंबर टू राउटर है। एक ग्रुप मेंबर है जो एक राउटर से कनेक्टेड है, यानी एक लैन सबनेट में आपके मल्टीपल ग्रुप्स हैं, और वो सॉरी एक ग्रुप है और उसके कई सारे यूजर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, राउटर को बता रहे हैं कि भैया हम लोग इस ग्रुप के मेंबर हैं, हमें ये इस पर अगर कोई डेटा आएगा तो हम मुझे भेजना। राउटर को पता लग गया। अब राउटर को क्या है, राउटर के पास भी पर्टिकुलर ग्रुप के सोर्स तक जाने के लिए मल्टीपल राउटर्स को क्रॉस करना पड़ रहा है। मीन्स राउटर के पास भी, राउटर अपस्ट्रीम राउटर की अगर मैं बात करता हूं तो अब जहां सोर्स है, जस्ट लाइक देखो जैसे ये सोर्स था, वैसे डिजाइन में देख लेता हूं, ये आपका सोर्स है और ये सब मेंबर है। जैसे ये H1 मेंबर भी, ये भी ऐड हो गया, इसने कहा कि भाई एक मुझे चाहिए कि राउटर स्विच 2 को मैं बताऊं या राउटर को मैं बताऊं कि मुझे भी डेटा चाहिए, या एक और लैन इंटरफेस आ गया, यहाँ पर भी आपके यूजर्स आ गए, इसने कहा कि मुझे भी ये पर्टिकुलर एक मल्टीकास्ट चाहिए, तो राउटर के पास क्वेरी आ जाती है, तो यहाँ आपको एक मैकेनिज्म ये चाहिए, फिफ्थ स्टेप तो आईजीएमपी वगैरह आप चलाओगे, इस राउटर को पता लग जाएगा भाई इस इंटरफेस पर भी एक ऐसा मेंबर आ गया है जो इस पर्टिकुलर डेटा को जस्ट लाइक 225.0.0.0 को मांग रहा है, डिमांड। तब राउटर 2 को भी क्या देखना है, इसे भी ये देखना है कि मेरे पास कहां से आएगा, इसे ये सोर्स को वेरीफाई करना है, इस 225 का जो सोर्स है वो कौन सा है, उस तक मुझे पहुंचना है।
यानी कि इसे राउटर 2 को राउटर 1 के बीच में और राउटर 1 को सर्वर के बीच में क्या चाहिए होगी, एक L3 राउटिंग सर्विस चाहिए होगी जो डेडिकेटेडली मल्टीकास्ट ट्रैफिक को ही हैंडल करे बस। समझ रहे हैं आप? तो यूनिकास्ट बेस हमारी राउटिंग जितनी भी हमारी सर्विसेज आपने पढ़ी हैं अब तक वो यूनिकास्ट बेस राउटिंग है। ठीक है, अब जो आपको करना है वो मल्टीकास्ट की राउटिंग करनी है क्योंकि डेटा स्ट्रीम अलग है, मल्टीकास्ट की सोच अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें एक ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल चाहिए होंगे जो राउटर टू राउटर, क्योंकि सोर्स हो सकता है कि सोर्स इसी ग्रुप में हो, तो आपको राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई इसी स्विच पे सोर्स है, इसी में ग्रुप मेंबर्स हैं, तो आपको राउटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि सोर्स जो है मल्टीपल नेटवर्क्स अवे हो सकता है, या क्योंकि उसकी बाउंड्री तो है नहीं कुछ भी, वो कहीं भी हो सकता है। तो सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उस सोर्स से डेटा को रिसीव करके डेस्टिनेशन यानी कि उस ग्रुप के मेंबर तक पहुंचाने के लिए आपको एक लेयर 3 राउटिंग सर्विस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो छठी सर्विस, तो आपको ये 5-6 चीजों का ध्यान देना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सिक्स्थ स्टैंड में मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है आपको। और तो इसमें बहुत सारे सर्विस बनाई गई, डीवीएमआरपी, डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, रिप वगैरह इसमें चलती थी, एमओएसपी, ठीक है। और अब है आपके सामने एमडीएम, ठीक है। ये सब क्या है, मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो रिप अगर मल्टीकास्ट को सपोर्ट करता था तो डीएवी में आरपी कैटेगरी में आता है। एमओएस पे मल्टीकास्ट ओएस पे इसमें आया करता था। फिर आया पिम, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। डेंस मोड, स्पार्स मोड, ये पढ़ोगे आप। मतलब अब जो है ये पुराने जितने भी पॉलिटिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल थे सारे पढ़ने पड़ते थे, अब ये सब खत्म हो गए हैं, चलते भी नहीं है। और अब जो आपके सामने केवल पिम डीएम और पिम एसएम, आपको ये मल्टीकास्ट राउटिंग है और ये ही फ्यूचर में भी रहेंगे और करंट में भी ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल ही हम स्कोप में कवर करेंगे, ठीक। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो मेरे टाइम की बात हो गई, यानी कि 10 साल पुराने बात हो गई, जब से इस पर कोई काम ही नहीं होता। और सिस्को के राउटर तो एमओएस पे कभी चलते ही नहीं थे, सिस्को ने कभी काम ही नहीं किया, सिस्को ने हमेशा पिम पे ही काम किया ऑलवेज। क्लियर है जी? तो ये 5-6 रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर मल्टीकास्ट के लिए आपको, अगर ये आप इन्हें दिमाग में रखोगे तो मल्टीकास्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है जी? हाँ सर। क्लियर है रोहित? हाँ सर। ठीक है। अब अगर मल्टीकास्ट में अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, डिसएडवांटेज की बात करूं, तो कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि ये यूडीपी बेस्ड है। यूडीपी बेस्ड है तो आपके पास क्या हुआ, टीसीपी की विंडोइंग आपको नहीं मिलेगी, स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, समझ रहे, रिलायबल फंक्शन नहीं मिल पाएगा आपको यूडीपी की वजह से। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी हो जाती है मल्टीकास्टिंग में, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। बट लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो उसके लिए अगर आप अपना राउटिंग प्रोटोकॉल या जितना भी एनवायरनमेंट है उसको ठीक ठाक रखोगे तो कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब 2-4 यूडीपी बेस्ड होने की वजह से जो इसमें दिक्कतें आ सकती हैं वो इसके अंदर दिक्कत है, बाकी सच तो कोई दिक्कत नहीं है। डुप्लीकेट पैकेट भी ट्रैवल कर सकते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो सकती है, ठीक है जी, अनरिलायबल सर्विस तो है ही भाई। बस यही इसमें नुकसान है, बाकी और कोई इसमें ऐसा डिसएडवांटेज नहीं देखा गया, ठीक है जी। अब जो बात आती है, अब आती है मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस की। सबसे पहले लेयर 3,
जैसे 1 मिनट भाई, पानी जरा कर लो। जो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है जिसमें आपको नहीं पता है क्लास डी स्पेशली IPv4 में रिजर्व की गई है, क्लास और IPv6 में मल्टीकास्ट एड्रेस रिजर्व है। आप स्टार्टिंग बिट से मल्टीकास्ट को पहचान सकते हो, FFFE। ठीक है। अब ये जो मल्टीकास्ट एड्रेस है सही मायने में तो ये ग्रुप का एड्रेस है। इसमें किसी भी तरीके का कोई सबनेट बाउंड्री नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर आप बात करते हो 224.0.0.5 की, ये क्या एड्रेस है, किसका है रोहित? मल्टीकास्ट का सर। मल्टीकास्ट तो है, ये किस सर्विस का एड्रेस है? किस सर्विस का है? किसका एड्रेस है? OSPF। OSPF का। तो 224.0.0.5 जो है, आपने कभी OSPF चलाया? आपने अपनी तरफ से तो कहीं कॉन्फ़िगर नहीं किया, मैन्युअली थोड़ी कॉन्फ़िगर किया है। ये क्या है, ये OSPF ग्रुप का एड्रेस है। जब ये ग्रुप का एड्रेस है और इस एड्रेस को कभी भी, यानी कि ये OSPF जो एप्लीकेशन है उसका डेडिकेटेड एड्रेस है 224.0.0.5 डेस्टिनेशन पर डाला गया हर डेटा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली OSPF उसको कैच कर लेगा, OSPF एप्लीकेशन, और उसके ऊपर डिसीजन देगा। जो जो मशीन है जिन पर आप जैसे लैन सेगमेंट आप लगाते थे, ये जो आपने लगाया हुआ है OSPF, अगर आप चलाओगे, आपने क्या किया, OSPF चला दिया सारे पे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, अब अगर इस मशीन को कोई LSA सभी OSPF राउटर्स में, ऑल OSPF राउटर पर भेजना है, तो किस पर भेजेगा वो? डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा? हेलो? 220 उसको 5 को ही भेजेगा सर। हाँ, मीन्स उसे क्या करना है, यानी एक OSPF ग्रुप पर भेजना है तो ग्रुप एड्रेस पर डेस्टिनेशन एड्रेस डालकर भेज देगा और सोर्स होगा उसका यूनिकास्ट। ऐसा नहीं है इसके लिए अलग भेजेगा, इसके लिए अलग भेजेगा, इसके लिए अलग भेजेगा, इसके लिए अलग भेजेगा। उसे अगर ऑल OSPF राउटर के ऊपर भेजना है तो क्या करेगा, सीधा 224.0.0.5 मल्टीकास्ट IP एड्रेस पर डाल देगा। और ये जो मल्टीकास्ट IP एड्रेस है मतलब ऑटोमेटिकली OSPF की सर्विस है, यानी OSPF एप्लीकेशन का जो नाम है अब वो 224.0.0.5 हो गया, उस पर भेजा हुआ डाटा OSPF राउटर ऑटोमेटिकली रिसीव। समझ रहे हो? तो ये ग्रुप का एड्रेस हो सकता है, ये एज ए सोर्स, यानी किसी भी डिवाइस पे आप इसे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। मल्टीकास्ट जो IP एड्रेस है ये किसी भी डिवाइस के ऊपर कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता, असाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कभी भी सोर्स एड्रेस हो ही नहीं सकता। अगर आप थोड़ा सा डीप सोचो, मल्टीकास्ट एड्रेस सोर्स एड्रेस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप इसे किसी पर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते मैनुअली, आपको इसे एप्लीकेशन को ही देना पड़ेगा। और सोर्स कौन हो सकते हैं? वो एड्रेस जो मैन्युअली कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। इसीलिए ये सोर्स एड्रेस कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी एप्लीकेशन को ही असाइन किया जा सकता है, किसी भी नेटवर्क की डिवाइसेस में ये मैन्युअली सेट नहीं किया जा सकता, ना राउटर, ना स्विच, ना PC। ठीक है? तो ये जो एड्रेस है ये अपने आप में इकलौता एड्रेस है, और जब ये किसी सोर्स डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता तो इसमें नेटवर्क और होस्ट की बाउंड्री वाला भी सवाल नहीं उठता।
तो ऑटोमेटिकली 224.0.0.05 दुनिया के हर उस पे राउटर को जैसे बताता है, ऐसे ही अगर आप कोई जैसे 225.5.5.5 एड्रेस आप ले लेते हो और इसे मल्टीकास्ट एड्रेस में बदल लेते हो, तो ये अपने आप में एक ऐसा एड्रेस हो गया जो ग्रुप में लगेगा, और उस ग्रुप में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे उन मेंबरों के अपने अपने यूनिकास्ट आईपी डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के। अब वो ग्रुप मेंबर्स जहां जहां भी फैले होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, सीधी सी बात है कि वाया राउटर्स ही होंगे। अब राउटर्स को क्या करना है, उन सब ग्रुप मेंबर्स को ज्वाइन करना है आपस में, और इस मल्टीकास्ट को इधर उधर फॉरवर्ड करते रहना है, और आपका भी काम वही है। ठीक है, तो ये जो मल्टीकास्ट डेडिकेटेड रेंज है आईपी वर्जन 4 को, इनमें से कुछ एड्रेस को आयना ने रिजर्व कर रखा है। मतलब इस रेंज को ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी में आ जाए, आपने कर रखा है। तो आयना ने क्या कर रखा है कि इनको कुछ अलग अलग तरीके से स्पेशल केसेस के लिए रिजर्व करा गया। अब वो एड्रेसेस क्या है, वो कई बार क्या है इंटरव्यू में या रिटर्न में आ जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, पूरी जो मल्टीकास्ट रेंज है 224 से लेकर 239 तक। ये जो रेंज है, इसमें से कुछ एड्रेस जो है आपके रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका, या कह लो वेल नोन जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं, उनके बारे में बात करें कि आयना ने कुछ ऐसे एड्रेस बनाए जो वेल नोन है और कुछ सर्विसेज के लिए स्पेशली डेडिकेटेड रिजर्व। उनमें सबसे पहले जो आते हैं आपके, वो आते हैं परमानेंट मल्टीकास्ट ग्रुप। ये है 224.0.0.0 से लेकर 224.0.1.255 तक। ये जो रेंज है आपकी, ये परमानेंट मल्टीकास्ट ग्रुप माने जाते हैं। परमानेंट मल्टीकास्ट ग्रुप का मतलब ये फिक्स्ड है, जस्ट लाइक योर राउटिंग प्रोटोकॉल। कुछ ऐसी सर्विसेज जो आईपी से रिलेटेड यानी फॉरवर्डिंग से रिलेटेड जो सर्विस हैं, जितनी भी वेल नोन सर्विसेज हैं, जो ग्रुप यूजर के क्रिएटेड नहीं होते, या मेरा डेटा अलग से इंडिपेंडेंट कस्टमाइज डेटा नहीं चलता, मतलब ऐसी एप्लीकेशंस जो आईपी नेटवर्क के अंदर फ्लो करती हैं या ट्रैवल करती हैं या एग्जिस्ट करती हैं, उनको अगर मल्टीकास्ट की जरूरत पड़ेगी तो उन सब सर्विस के लिए डेडिकेटेड मल्टीकास्ट ग्रुप्स रखे गए हैं, जस्ट लाइक 224.0.0.5 और 224.0.0.6। EIGRP का क्या है भाई, रोहित बताना जरा मल्टीकास्ट एड्रेस। किसका सर? EIGRP का? EIGRP आई थिंक सर 224009 है। 10 है सर, 10। वर्जन 2 का? रिव वर्जन 2 का ही है 9। बीजीपी का? बीजेपी का 239 सर। 2 करता है क्या सर? मल्टीकास्ट करता है बीजेपी? हाँ सर, मल्टीपास करता है। बीजेपी मल्टीकास्ट करता, कोड दूंगा रोहित तो, मैं किसी दिन। वैसे तबीयत मेरी खराब चल रही है, मत दिमाग खराब कर। मल्टीकास्ट करेगा बीजेपी, नेबर स्टैटिक बना रहे हो तो उसमें सारा काम स्टैटिकली कर रहे हो बीजेपी में, बेचारे में उसमें अपना तो कुछ है ही नहीं। हाँ सर। मैंने पढ़ाया मल्टीकास्ट बीजेपी के अंदर। नहीं नहीं सर, नहीं। एड्रेस भी बना दिया 239।
सर बिल्कुल अचानक ध्यान आ गया। तो भैया परमानेंट मल्टीकास्ट ग्रुप वो ग्रुप्स हैं जो एप्लीकेशन जो वेल नोन एप्लीकेशन के लिए रिजर्व हैं। अब इनमें भी दो कैटेगरी हैं, कुछ एड्रेस हैं जो राउटेबल हैं, कुछ हैं जो नॉन राउटेबल हैं। राउटेबल का मतलब, नॉन राउटेबल का मतलब जैसे जो केवल राउटर टू होस्ट ही रहता है या राउटर टू राउटर रहते हैं, ये राउटर को क्रॉस करके नहीं जा सकते। ठीक, जैसे 224 या 224.0.0 से लेकर 224.0.0.255 तक के ये जो रेंज है, ये नॉन राउटेबल है। ये सारे एड्रेस जितने भी हैं नॉन राउटेबल एड्रेस आते हैं। और 224.0.1.0 से लेकर 224.0.0 सॉरी 1.255 तक, ये सारे एड्रेस जो आते हैं ये क्या है, राउटेबल है। वेल नोन एड्रेस हैं, परमानेंट मल्टीकास्ट ग्रुप्स हैं। परमानेंट का मतलब ये रिजर्व्ड एड्रेस हैं, इनमें में से कोई भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब आप कोई गेमिंग एप्लीकेशन बना रहे हो और उनमें से इसमें से कोई सा एड्रेस उठा लोगे डाल लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईएनए ने ये फिक्स्ड कर रखे हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें वेल नोन एड्रेस कह रहे हैं। अब ये नॉन राउटेबल राउटेबल कैसे हो गए, जैसे आपका, अगर मैं बात करूं 0.0.0.1, अगर आप इसे यूज करते हो तो इसका मतलब क्या है, ये है ऑल मल्टीकास्ट होस्ट। अगर आप यूज करते हो .2 तो ये है ऑल मल्टीकास्ट राउटर। .5 ऑल ओएसपीएफ। ठीक है, और .4 की मैं बात करता हूँ तो ये डीवीएमआरपी के लिए था, डिस्टेंस मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। जो मल्टीकास्ट रिप था वो इसको यूज करता था .4 को। अगर मैं बात करता हूँ पिम, यूज करता है 13 को, ये है ऑल पिम राउटर। .10 आपका कौन सा हो गया, ये जेआरपी। बहुत सारे वेल नोन है, ये .9 हो गया रिफ V2। ठीक है, .22 मुझे याद आ रहा है, ये IJMP वर्जन 3 यूज करता है, मल्टीकास्ट में यूज होता है। .25 यूज होता है RJMP। ठीक है, और 224.0.1.39 है, ये जो है ये राउटेबल है, RP अनाउंस पिम यूज करता है वैसे ऐसे भी। और 224.0.1.40 RP डिस्कवरी, इस तरीके से। मीन्स 224 वाले ये जो हैं ये क्या है, नॉन राउटेबल है, ये केवल होस्ट पॉइंट टू पॉइंट ही रहता है, बाहर नहीं जाते। ठीक है, डिस्कवरी के लिए काम में जाता है। और .1.39 वाले जो हैं, ये सारे एड्रेस किस में यूज में आते हैं, ये आते हैं जो राउटेबल सर्विसेज हैं, लेकिन वेल नोन जो परमानेंट जो रिजर्व्ड एप्लीकेशंस हैं, उनको अगर किसी राउटेबल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है तो ये उसको चलाते हैं। तो ये रेंज हो गई आपकी कौन सी, परमानेंट मल्टीकास्ट।
3 दिन से बुखार नहीं खत्म हो रहा, 4 दिन हो गए। सर रम ले लो। भाई रम भी काम नहीं कर रही। मेरे को सर्दी खांसी हो गई तो मैं सीधा वो इंडिया में तो ओल्ड मॉन्क कैसी नीट मार लेता था मैं। रखिए भाई, सब यही कह रहे हैं। सर्दी बहुत होगी ना इंडिया में अभी तो। अरे कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, और पूरा बॉडी पेन हो रहा है। स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा दोबारा। अच्छा। 3 दिन से रूम के अंदर हूँ, बाहर नहीं गया हूँ, नीचे। डर ऐसा लग रहा है दोबारा कोरोना ना हो जाए। नहीं 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 होगा सर, एक ही बार होता है। नहीं भाई, हो जाता दोबारा भी बहुत पड़ा मैंने। टेस्ट वगैरह अब थोड़ा सा है, लेकिन स्मेल वगैरह तो फिर खत्म ही हुई पड़ी है। हम्म। दिमाग खराब हो रहा है। गर्म पानी पी रहा हूँ बस केवल। ठीक है जी, ये हो गया आपके किसके लिए, परमानेंट ग्रुप के लिए, परमानेंट मल्टीकास्ट ग्रुप। दूसरा है एसएसएम सर्विसेज के लिए। सोर्स स्पेसिफिक मल्टीकास्ट। और एसएसएम को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी आरएफसी 4607 है। सोर्स स्पेसिफिक मल्टीकास्ट क्या है कि इसमें जो यूजर है वो ये मतलब ये डिसाइड कर सकता है कि मैं इस ग्रुप के किस सोर्स से डेटा लूं। ऐसी मल्टीकास्ट एप्लीकेशंस होती हैं, ये होती हैं किसके लिए, ये बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशंस मानी जाती हैं। ये मानी जाती हैं कि इसमें जो रिसीवर है वो ये डिसाइड कर सकता है कि इतने सारे सोर्सेस में से कौन सा सोर्स बेटर है, तो जिससे डेटा का फ्लो मेरे पास तेजी से आ सकता है। तो उसे हम बेसिकली सोर्स स्पेसिफिक मल्टीकास्ट कहते हैं। एसएसएम अवेयर एप्लीकेशंस होती हैं उस, और इस एसएसएम अवेयर एप्लीकेशन के लिए भी इन्होंने रेंज रिजर्व कर रखी है, वो है 232। यानी पूरी जो 232 वाली रेंज है, ये यहां से यहां तक। ये सारे किसके लिए यूज किए गए हैं, सोर्स स्पेसिफिक मल्टीकास्ट के लिए। बेसिकली जो आईजीएमपी कह रहा हूँ, जो पिम है, ठीक है, वो भी इसमें से यूज कर लेता है स्पार्स मोड। लेकिन अगर कोई ऐसा डिजाइन बनाना चाहता है जो सोर्स स्पेसिफिक होगा, तो उसके लिए ये रेंज रिजर्व है, उन्हें इसी में से फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है जी। हाँ सर। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे कहते हैं जीलोप एड्रेसिंग। इसमें क्या है, जीलोप एड्रेसिंग के अंदर भी रिजर्व जो रेंज है 233.0.0.0 से लेकर 233.255.255. इसमें क्या है, बेसिकली इसकी जो आरएफसी है 3180, ये है एएस नंबर वालों के लिए। मतलब क्या है कि जैसे आपके पास अगर अपना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, आप अपने एएस नंबर से 256 ग्लोबल मल्टीकास्ट एड्रेस क्रिएट कर सकते हो जो आपके अपने ही होंगे। ये एक इस तरीके की एड्रेसिंग है, इसमें स्टार्टिंग के बिट रिजर्व है। उसमें क्या करते हैं कि इसमें जो लास्ट में जो हमारा एएस नंबर है उसकी जो 16 जो बिट है, इस 233 के अंदर उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। ये तो फिक्स रहता है, और जो लास्ट की जो बिट है वो लास्ट में भर दी जाती है इसमें, यहाँ। ठीक है, मतलब जो भी एएस नंबर है उसे आप बाइनरी में लिखो, बाइनरी में उसकी जो 8 बिट जहां जाएंगे और 8 बिट यहाँ पर आ जाएंगे एएस नंबर की, क्योंकि 16 बिट है। और अगर 32 बिट एएस नंबर है तो वो फिर IPv6 वाला मल्टीकास्ट एड्रेस के अंदर मर्ज होगा वो।
समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। तो ये क्या करते हैं, 256 आपको अपने ग्लोबल एड्रेस दे देता है, मल्टीकास्ट एड्रेस, जिसको आप अपने लिए यूज कर सकते हो, और आपके एएस नंबर से ही वो आपके यूनिकनेस दिखाता है। मतलब जैसे मेरा अपना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, तो मैं अपना ही मल्टीकास्ट बना सकता हूँ अपने एएस से। बस आपको इस 233 से लेकर 233, 255, 255 में से एक भी एड्रेस को उठाओ आप, मतलब ये पूरी रेंज रिजर्व है। और उसमें स्टार्टिंग में बिट पोजीशन में कोई चेंजेस होते हैं, ठीक है, और फिर आप अपने एएस नंबर से ही अपने ग्लोबली एड्रेस निकाल सकते हो और उन्हें चला सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज के। इसे जीलोप एड्रेसिंग कहते हैं। और ये जो जीलोप है, इसका कोई ये एक्रोनियम नहीं है, मतलब कोई फुल फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। स्टीव डेयरिंग ने लिखा था इसको, और वो ऐसे लिख रहे थे, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उन्होंने एड्रेस दे दिया, नाम लिख दिया, और तब से ये जीलोप एड्रेसिंग ही कहलाती है। अपना इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड है। अब क्यों दिया था उन्होंने सोच के, ये तो मैं भी नहीं जानता किस वजह से दिया था, ठीक है। नहीं, डेविड मायर ने, स्टीव डेयरिंग ने नहीं, ये डेविड मायर में लिखा था, RSA 2707 में। स्टीव डेयरिंग ने तो खैर डॉक्टरल रिसर्च करी थी इसकी, और इन्होंने ये जीलोप एड्रेसिंग पे सारा काम किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं पता नहीं क्या क्या करते रहे, टेंशन हमारे लिए बढ़ा कर गए, लेकिन बहुत फायदे की चीज है और यूज में आती है जीलोप एड्रेसिंग, ठीक है। 2770 है, RFC 2770 को पढ़ोगे अगर, तो ये जेलोप के बारे में सब पता लग जाएगा। नाम कहाँ से आया है, कैसे लिखा उन्होंने नाम, डेविड मायर। नंबर 4 में अगर बात करो तो फिर आता है प्राइवेट। ये है 239 से लेकर प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, आप इन्हें प्राइवेटली यूज कर सकते हो, बस ये बाहर नहीं जा सकते। जस्ट लाइक नेट में जो प्राइवेट एड्रेस आईपी वर्जन 4 में यूज करते हो, आप अगर अपना ही कोई इंट्रानेट में अपना कोई मल्टीकास्ट एप्लीकेशन चलाना चाहते हो जो राउटेबल, जो बाहर नहीं जाएगा, आप अपने अंदर एएस में चलाओगे, जो भी मतलब जिस तरीके से आप लगाना चाहते हो, तो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो, और ये बाहर नहीं जाएंगे आपके इंटरनेट पर, और अंदर ही चलेंगे। अगर आप प्राइवेटली हैंडल करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन को, तो 239 को यूज कर सकते हो। क्लियर है जी? अब इसके बाद जो भी बचे, इन रिजर्व एड्रेसेस के बाद जो भी बचे, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिएंट ग्रुप। ये जो ट्रांजिएंट ग्रुप एड्रेस हैं, ये पूरे एंटायर इंटरनेट पे शेयर होते हैं। अब जितने भी एड्रेस रेंज बचे हैं, इन रेंजेस जो मैंने आपको बताया, इनके अलावा जो भी एड्रेस है, ये सब क्या है, ये ट्रांजिएंट एड्रेस रेंज में आते हैं, और ये इंटरनेट के एड्रेस माने जाते हैं। पूरे एंटायर इंटरनेट पर चलेगा, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी इस काम कर सकता है। इसे किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी आईएसपी से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इन्हें फिक्स नहीं कर सकते। ट्रांजिएंट एड्रेस का मतलब क्या है कि आप मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करेंगे, और यूटिलाइजेशन खत्म होने के बाद आपको इसे रिलीव करना ही पड़ेगा, आप इन्हें फिक्स नहीं कर सकते। ये डायनामिकली होते हैं और फिक्स नहीं हो सकते। इसलिए सारे मल्टीकास्ट एप्लीकेशन जो होते हैं, वो जब लॉन्च होते हैं तभी मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं, उसके बाद उस मल्टीकास्ट एड्रेस को फ्री कर दिया जाता है। फ्री करने का मतलब कोई दूसरी एप्लीकेशन उस मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज कर सकती है। इसलिए मल्टीकास्ट को हमेशा ट्रांजिएंट ग्रुप की कैटेगरी में रखा गया है। सारे नंबर ट्रांजिएंट रखे गए हैं कि इसके ऊपर किसी की कोई कंट्रोल नहीं है, आपको खरीदना भी नहीं है, और आप एप्लीकेशंस पर जब यूज करोगे तभी चल रहा होगा, उसके बाद आपको इसे रिलीज करना ही होगा। ये रूल है। क्लियर है जी? हाँ सर। पानी गर्म करने के लिए कहते हैं, ऐसा खौला के दे देंगे घर वाले, जैसे पता नहीं क्या करना, पूरा गर्म।
अरे पीने लायक गर्म एक अलग चीज होती है और एक होती है खोलता हुआ पानी भर के दे रखा है। पीते रहो इसे। क्लियर है जी? एड्रेस लेयर 3। अब है आपका मल्टीकास्ट मैक। मशीनें किसी भी ग्रुप से मल्टीकास्ट मैक को कैसे डिराइव करती हैं, किस तरीके से कोई भी मशीन मल्टीकास्ट का ग्रुप मेंबर किस तरीके से मल्टीकास्ट एड्रेस से यानी लेयर 3 एड्रेस से मल्टीकास्ट मैक बनाता है। मल्टीकास्ट मैक जो उस ग्रुप का कॉमन होगा, हर मेंबर के पास एक सेम ही मैक एड्रेस मिलेगा और उसी से काम चल पाएगा। तो उस मल्टीकास्ट मैक की जो जनरेशन है, एक लोग कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, जो आपका ग्रुप एड्रेस है, जैसे 228.10.24.5, ये अब ये आपने ग्रुप का एड्रेस दे दिया, मल्टीकास्ट एड्रेस। अब इससे क्या मल्टीकास्ट मैक बनाना है। मल्टीकास्ट मैक बनाने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, ये इस बाइनरी बिट्स, इसकी बाइनरी कन्वर्जन किया जाता है और बाइनरी कन्वर्जन करने के बाद हेक्स में कन्वर्ट करके एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट बनाई जाती है, जिससे बनता है आपका मल्टीकास्ट मैक। उसमें कुछ फील्ड रिजर्व हैं जो हमेशा वैसे ही रहते हैं, जिससे मल्टीकास्ट मैक की पहचान है। वो फील्ड क्या है? वो है आपका 0100F5E। आपके गिवन मैक सॉरी आईपी एड्रेस में से फर्स्ट जो 4 बिट होते हैं, ये इनको रिप्रेजेंट करता है ये वाला एड्रेस। ठीक है, तो ये तो हटा ही दो। फर्स्ट 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है 01005E और ये रिजर्व्ड एड्रेस है, हर मल्टीकास्ट मैक के अंदर ये मिलेगा। मतलब ये पहचान है, मल्टीकास्ट मैक 01005E से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आगे की जो बिट्स हैं, 5 से लेकर बिट पोजीशन नंबर 5th से लेकर, ये तो स्टार्टिंग की 4 बिट हो गई, 5th बिट से लेकर और 5, 6, 7, 8 और 8, 16, 5th to 16 बिट तक के रिप्रेजेंटेशन को 0 मार्क किया जाता है, 0। ठीक है, उसके बाद जितने भी बिट्स पोजीशन बचेंगी सबको हेक्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं A और 1805 मीन्स स्टार्टिंग में 0100FE फ्रीज्ड है, उसके बाद 5th से लेकर 16 बिट तक 0 है। ठीक है, उसके बाद जो भी बिट पोजीशन बचेंगे 4 बिट को आप खोलोगे अपने और उनके जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करोगे, इनसे मिलकर बन जाएगा आपका मल्टीकास्ट मैक और ये सबके लिए कॉमन होगा। 0A1805, ये बन गया आपका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। ये जो मल्टीकास्ट मैक आईपी एड्रेस है, ये सभी ग्रुप मेंबर पर चल रहा होगा और सभी के पास एक कॉमन मेथड है। सभी को पता है ये फ्रीज्ड इंफॉर्मेशन जो है इनको इसी तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो सभी जो मैक एड्रेस डिराइव करेंगे वो सबका सेम ही आएगा, सेम। आपको तो नहीं करना होता, लेकिन ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है, जितनी भी मल्टीकास्ट अवेयर मशीन्स हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली इस फील्ड पर चलते हैं और ये फ्रीज फील्ड है और इसके बाद उसमें बिट्स को पोजीशन को चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है। अब आप ये देखो 228 और 238 दोनों मल्टीकास्ट एड्रेस हैं। अगर मैं इनके मल्टीकास्ट मैक बनाऊंगा तो सेम आएंगे।
देख रहे हो आप? भाई ये तो खत्म ही हो जाते हैं। हम्म। इस पोजीशन को देखोगे यहाँ पर, इनमें तो रिजर्व फील्ड आ जाते हैं। तो कहते हैं कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां दो ग्रुप के सेम मल्टीकास्ट मैक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन क्या है कि आईएनआर, ओ सॉरी, आईटीएफ क्या कहता है, इंटरनेट वो कहता है, टास्क फोर्स क्या कहती है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, वो ये कहती है कि अगर लेयर 2 पे कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी वजह का कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि लेयर 3 पर जाकर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, और ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा कहा है, मतलब जो ड्राफ्ट है इसका उसमें लिखा गया है। और मतलब ये ऐसी केस अगर सिचुएशन कहीं बनती है, वैसे तो रेयर है, लेकिन अगर बनी, और इस तरीके का अगर आप देखते हो कि दो मल्टीकास्ट ग्रुप का सेम मैक होगा तो क्लैश तो नहीं होगा। लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो लेयर 3 ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगी, और जब लेयर 3 पर डेटा आएगा, मतलब अगर आपने इस वाले ग्रुप के लिए भेजा था और उसी स्विच में ये वाला ग्रुप भी मेंबर है, तो इसका डेटा जब अगर इस पर लीक होगा तो लीक होने के बाद जब लेयर 2 तो हैंडल कर लेगा, लेकिन जब लेयर 3 पर पहुंचोगे तो लेयर 3 पर तो ये कंप्लीट एड्रेस मैच किया जाएगा, तो लेयर 3 पे वो एरर को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? भाई लेयर 2 में प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेयर 3 पर प्रॉब्लम नहीं होगी, और उस समय वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप जब भी मल्टीकास्ट को लगाओ तो आप एड्रेस, क्योंकि ऐसे एड्रेस जरूर चेक कर लें कि जिनमें कहीं कॉमन वाला ये पोजीशन ना बैठ जाए, यानी मल्टीकास्ट मैक आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मल्टीकास्ट मैक को निकाल लोगे तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन को कोई मल्टीकास्ट मैक आईपी एड्रेस दोगे तो आपको पता लग जाएगा, फिर भी खामा खा के एक प्रॉब्लम से बच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम एज सच ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि डेटा स्ट्रीम आपकी रुक जाएगी या एरर हो जाएगा, या किसी जिस ग्रुप पर नहीं जाना था वहां डेटा फ्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लेयर 3 एनकैप्सुलेशन में जब टेस्टिंग होगी या चेकिंग होगी तो एप्लीकेशन जो अपर लेयर एप्लीकेशन है वो उसको ड्रॉप कर देगी। तो आपको फंसने का भी कोई ऐसा टेंशन इसके अंदर नहीं। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। रोहित, रोहित कहाँ हो भाई? हाँ सर, ठीक है। है, थे नहीं क्या तुम यहाँ? नहीं नहीं सर, सुन रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर, हम्म। आ रहा है सर, आ रहा है। अब देखो, ये तो है इंट्रोडक्शन मल्टीकास्ट का। अब क्या है, आपको मल्टीकास्टिंग करनी है तो उस प्रोसीजर को समझना है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। ठीक, जैसे ये हमारा सर्वर, यानी सोर्स, यहां से एक राउटर लगा है, इस राउटर से एक और राउटर लगा है, इस राउटर के पास दो स्विचेस हैं, और इनमें यूजर्स हैं। अब एक ग्रुप है 228 ही। एक मल्टीकास्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। ये जो यूजर है ये हो गया होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, होस्ट। एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगी और क्या चीजें चलेंगी? इस सर्वर ने एक मल्टीकास्ट स्ट्रीम रिलीज करी 228.1.1.5 पर। वो स्ट्रीम यार राउटर 1 पर पहुंची। राउटर 1 को क्या करना है, इसे ये देखना है
कि ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस आया है 220.8, ये जो मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस आया है, ये मेरे किसी इंटरफेस पर लाइव है या नहीं, मतलब मेरे किसी इंटरफेस को इसकी जरूरत है या नहीं है। तो इसे ये इसे एक तो ये चेक करना है, और इसे चेक करने के बाद इसे ये देखना है कि भाई आगे एक राउटर लगा हुआ है, एक मल्टीकास्ट नेबर है, तो मुझे उसके पास इस डेटा स्ट्रीम को भेजना है, तभी इसे पता लगेगा। इसे एक तो ये देखना है कि कहीं मेरे पास एक्टिव यूजर तो नहीं है, अगर एक्टिव यूजर नहीं है तो मुझे क्या करना है, अगर एक्टिव यूजर नहीं है तो मुझे उस डेटा को आगे अपने पास, हो सकता है मेरे पास और ग्रुप राउटर्स हों जो उस डेटा को आगे फॉरवर्ड करना है, तो मुझे उस मैकेनिज्म पर भी काम करना है, तो डेटा स्ट्रीम को आगे भेजना है। राउटर 2 के पास भी ये डेटा स्ट्रीम आएगी, तो राउटर 2 को भी ये डिस्कवर करना है कि मेरे पास कितने लैन इंटरफेसेस हैं, इसके पास 2 इंटरफेसेस हैं, इन 2 इंटरफेसेस में मल्टीकास्ट ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर मल्टीकास्ट ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है तो जैसे 0/0 पर पहले से इंश्योर करना है कि कोई ग्रुप मेंबर है या नहीं है, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है, जैसे इसे यहाँ से कोई स्ट्रीम मिलती है तो इसे डिस्कवरी करनी है कि एनीबडी वांट्स टू जॉइन दिस मल्टीकास्ट ग्रुप, इज देयर एनीबडी, तो ये पता करना है इसे। ठीक है, ये पता करने के लिए इसके पास एक मैसेजिंग सिस्टम चाहिए, इसे एक पता करने के लिए क्वेरी काइंड ऑफ थिंग चाहिए राउटर को कि भैया पता लगा लो कि इस इंटरफेस पे जरूरत भी है या नहीं है। जैसे एक तो मैकेनिज्म हो गया क्वेरी का, अब इस क्वेरी से ये पता लगा सकता है, तो इसने एक क्वेरी करी, किसी तरीके का क्वेरी मैकेनिज्म बनाया, और जो जो लोग इसको चाहते हैं, जैसे आपका होस्ट 3 और होस्ट 4 इस मल्टीकास्ट स्ट्रीम को रिसीव करना चाहते हैं, तो दे विल आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेरी और सॉलिसिट मैसेज, अपना क्वेरी मिल के हमें स्ट्रीम चाहिए, तो राउटर 2 को पता लग जाएगा और ये फिर इधर डाल सकता है। ठीक है, इधर भी इधर से उस क्वेरी का कोई जवाब नहीं आया तो ये 0/1 पर अपना डेटा स्ट्रीम को फॉरवर्ड नहीं करेगा। एक तो ये सिस्टम होगा सीधा सीधा राउटर के हिसाब से। अब राउटर डेटा को डालना शुरू कर दिया। अब हो सकता है कि थोड़ी देर बाद मीनवाइल कोई और मशीन आई, जैसे होस्ट 1 लॉन्च हो गया, इसने भी मल्टीकास्ट एप्लीकेशन को चालू किया और 228.1.1.5 अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट की, और इसने कहा कि भाई अब ये वेट करे या क्या करे, तो ये राउटर 2 को भेज सकता है मैसेज कि भाई मुझे इस ग्रुप का एड्रेस चाहिए। मींस राउटर भी पूछ सकता है, क्वेरी कर सकता है, इज देयर एनीबडी हु नीड्स दिस डेटा स्ट्रीम, और पीसी या कोई होस्ट मेंबर या मेंबर जब भी लॉन्च होगा तो वो भी राउटर को अपनी प्रेजेंस अनाउंस कर सकता है कि भाई मैं इस ग्रुप के अंदर एक्टिवेट हो गया हूं और मुझे एक डेटा चाहिए। मतलब 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली बात तो राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन, राउटर टू इंटरफेस डिस्कवरी की, क्या राउटर के पास अगर कोई डेटा आता है तो वो ये डिटेक्ट करना जरूरी है कि मेरे जो इंटरफेसेस हैं इन पर कोई एक्टिव ग्रुप मेंबर है या नहीं। For the discovery of the active group member, a router can send the query kind of query messages to find out if anybody require this particular multicast data traffic. अगर कोई इंटरेस्ट दिखाएगा तो मैं इस मल्टीकास्ट डेटा स्ट्रीम को ऊपर वाले राउटर से लेकर अपने अपस्ट्रीम से आगे फॉरवर्ड करना शुरू। ठीक है, एक तो ये राउटर के पर्सपेक्टिव से बात हो गई। एक हो सकता है होस्ट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करें। होस्ट लाइव होता है और होस्ट लाइव होने के बाद क्या कर सकता है कि अपनी अनाउंस प्रेजेंट कर, अब उसे डेटा स्ट्रीम, अभी क्या है कि जैसे मैंने H1 की बात करी, 0/1 इंटरफेस पर राउटर ने उधर डेटा नहीं डाला क्योंकि वहां तो कोई रिक्वायरमेंट, जब उसने क्वेरी करी थी वहां से कुछ आया ही नहीं। अब होस्ट वहां पर लॉन्च हो गया तो होस्ट वहां से भी अपनी अनाउंस कर सकता है, तो राउटर के पास वो अनाउंसमेंट पहुंचेगा और राउटर फिर उसके ऊपर डेटा डाल सकता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ सर। कि मल्टीकास्ट कैसे चलता है। हम्म। तो अब राउटर टू होस्ट यानी कि सिस्टम की अगर बात की जाए तो राउटर टू राउटर एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, एक राउटर टू होस्ट मैकेनिज्म है। ये दोनों क्लियर हो गए आपको? यस। अब आती है यहां पे भी अगर आप बात करो, स्विच के हिसाब से बात करूंगा तो अब होस्ट ने, अब राउटर 2 से अगर आप 0/1 पर स्विच को देखो, यहाँ इस स्विच पर जो अगर आप जाते हो
तो राउटर 2 ने क्या किया, इस स्विच के ऊपर डेटा डाल दिया क्योंकि यहां से मिला था। अब स्विच क्या करेगा, स्विच के ऊपर जैसे ही कोई मल्टीकास्ट एड्रेस आता है, मल्टीकास्ट कभी भी सोर्स डिवाइसेस तो हो नहीं सकते भाई, मल्टीकास्ट में क्या होगा, हमेशा डेस्टिनेशन पर ही पड़ा हुआ होगा, सोर्स तो होगा नहीं, सोर्स नहीं होगा तो स्विच के किसी इंटरफेस पर लर्न नहीं हुआ होगा। स्विच क्या करते हैं, केवल सोर्स एड्रेसेस को ही लर्न करते हैं। होल्ड करो भाई 1 मिनट। वेट करो 5 मिनट, है ना, कोई आया। राउटर टू होस्ट एक मैकेनिज्म चाहिए। और अगर आप स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, राउटर ने क्या किया, स्विच पर डाल दिया, स्विच ने उस मैक एड्रेस को रिसीव किया और उसने क्या किया, अपने सभी पोर्ट पर फ्लड कर दिया क्योंकि अननोन है। स्विच कैन हैंडल द मल्टीकास्ट स्विचेस, मल्टीकास्ट स्विच है, मल्टीकास्ट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन आपको उसकी मल्टीकास्ट कैपेबिलिटी को स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप मल्टीकास्टिंग ऑन नहीं करोगे स्विच पे, तो स्विच क्या करेगा, मल्टीकास्ट को भी फॉरवर्ड करने लगेगा एज ए अननोन यूनिकास्ट और सभी पोर्ट पर डालेगा। तो स्विच क्या करेगा, आपकी जो कॉपी बनाएगा इस पे भी डाल रहा है, इस पे भी डाल रहा है, लेकिन ये जो यूजर है क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है उसको, क्योंकि इसको जरूरत नहीं मल्टीकास्ट। मींस अगर स्विच ऐसे ही और भी यूजर बने हुए इन पर सब पर फॉरवर्ड, इस पे तो पहुंच ही रहा है वो मल्टीकास्ट स्ट्रीम जब इसने मांगा, लेकिन ऐसे भी यूजर्स थे जो उस ग्रुप के मेंबर नहीं है, उनके ऊपर भी अननेसेसरी का डेटा फ्लो होने लगेगा और जो मल्टीकास्ट का गोल है वो फ्लॉप हो जाएगा। मल्टीकास्ट का गोल क्या है कि जो डिवाइस जहां पर भी है, चाहे वो लेयर 2 एनवायरमेंट में कनेक्ट हो या लेयर 3 एनवायरमेंट में कनेक्ट हो, जब उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तो वो मल्टीकास्ट डेटा तभी मिलेगा और एग्जैक्ट उस पॉइंट पर ही पहुंचेगा। तो स्विच का जो बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग बिहेव है, अननोन डेस्टिनेशंस को ब्रॉडकास्ट में डाल देता है, उस वजह से मल्टीकास्ट का गोल फ्लॉप हो जाता है। तो यहां आपको क्या करना होगा, स्विच को भी ये बताना होगा कि यहां आपके पास एक मल्टीकास्ट ग्रुप चल रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू डिस्कवर दोज मल्टीकास्ट मैक एड्रेसेस जो उस ग्रुप को शेयर कर रहे हैं, और डिस्कवर करने के बाद आपको केवल इस डेडिकेटेडली उस मल्टीकास्ट मैक के लिए जो डेटा आएगा उन्हें उन पोर्ट पर ही डालना है। इस तरीके का ब्रॉडकास्ट नहीं करना मीन्स देन यू नीड अ वन मोर मैकेनिज्म बिटवीन पीसी टू स्विच, मीन्स मेंबर टू स्विच। तो आपको एक मैकेनिज्म तो चाहिए राउटर टू पीसी, यानी आप ये समझ लीजिए एक मैकेनिज्म चाहिए राउटर टू होस्ट। क्लियर है? और ये मैकेनिज्म है आईजीएमपी। क्लियर है जी? एक चाहिए स्विच टू होस्ट, ये है आपके सीजीएमपी एंड आईजीएमपी स्नूपिंग। क्लियर है? सिस्को ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट स्नूपिंग, ये क्या है, स्विच टू राउटर, स्विच टू होस्ट चलते हैं, राउटर टू होस्ट चलता है आईजीएमपी। इसमें क्या है, राउटर स्विच को डिस्कवरी नहीं करता, केवल होस्ट का कनेक्टिविटी है राउटर के साथ, यानी कि ये अपनी प्रेजेंस अनाउंस करता है होस्ट, या राउटर क्वेरी कर लेता है। आईजीएमपी के भी 3 वर्जन लॉन्च हुए, आईजीएमपी वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3। वर्जन 3 सबसे लेटेस्ट है और बाय डिफॉल्ट वर्जन 2 आता है। मैक्सिमम जो काम है वो वर्जन 2 पर है, वर्जन 1 तो ऑब्सलीट हो गया, कब का खत्म हो गया। ठीक है जी? तो ये जो दो मैनेजमेंट है ये 5th स्टेप्स तक है, मतलब जिसमें होस्ट डिस्कवर करता है अपने राउटर को, राउटर के साथ जुड़ने। और जो 6th स्टेप है जो राउटिंग प्रोटोकॉल वाला है वो अलग सिस्टम है। अभी क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, मल्टीकास्ट को 2 स्टेप में समझना पड़ेगा। होस्ट टू राउटर पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप है राउटर टू राउटर टू राउटर, वो मल्टीकास्ट राउटिंग। क्लियर है जी? तो आईजीएमपी आपको अलग समझना है और पिम अलग समझना है।
भाई इतना ही रखते हैं यार, कल करेंगे आगे।